मैं वसुधा मैम अगेन फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी का सामान्य ज्ञान। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एमपी के पड़ोसी राज्य व जिले। क्या है? एमपी के पड़ोसी राज्य व जिले। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, तो आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा, इनके बारे में जानिएगा और लर्निंग ट्रिक्स में आपको कुछ बताऊंगी और कुछ आगे भी बताऊंगी, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। तो आइए बच्चों, चलो हम आज ये पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फिर से। आप सोचते होंगे मैम रोज रोज ही बार बार ही ये मैप दिखाती रहती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हमें नक्शा याद नहीं होगा तब तक हम एमपी के बारे में क्या जानेंगे? ठीक है, उसकी रूपरेखा के बारे में हमें कुछ याद नहीं होगा तो हम एमपी के बारे में कैसे पता करेंगे? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे आप बार बार देखते रहिए, तभी आपको ये याद होगा। तो आज हम एमपी के पड़ोसी राज्य व जिलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात हम जो करेंगे वो एमपी के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर स्टेट्स वो हैं 5 स्टेट्स हैं, वो आपको याद रखना है। 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं मैंने पहले भी आपको बताया है। लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट इज यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन कौन सी है? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूपी ये दिख रही है आपको बाहर की तरफ, ये हमारा एमपी है। ये जो पूरी बॉर्डर है एमपी की यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो इधर है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको 5 स्टेट्स के नाम याद करने होंगे एमपी के। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश उत्तर में, पश्चिम में है हमारे राजस्थान और गुजरात, फिर है दक्षिण में है हमारे महाराष्ट्र और पूरब में है हमारे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है वो मैं फिर से बताती हूँ आपको, 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य, एक अलग स्टेट घोषित हो गया था। उससे पहले ये हम एमपी में ही था, यानी कि जब इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, तब छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी में ही था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को ये एक अलग राज्य घोषित हो गया। तब एमपी की जो रूपरेखा है, एमपी का जो मैप है वो इतना ही रह गया और छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अब सबसे पहला मैं आपको लिख कर दिखाना चाहूंगी ताकि आप नोट्स बना लें। हमने क्या याद किया? लेट्स रिवाइज। एमपी के सीमावर्ती, एमपी के सीमावर्ती जो है राज्य, यानी कि एमपी बॉर्डर स्टेट, एमपी बॉर्डर स्टेट कौन कौन सी हैं? 5 स्टेट्स हैं। There are 5 states. MP has 5 border states. Okay. The first one is नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर है राजस्थान, यानी कि राजस्थान। राजस्थान। इसके बाद है तीसरे नंबर पर है, कौन सा है? यस, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और फिर चौथे नंबर पर है गुजरात, सॉरी चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़। मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ।
छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और 5वें नंबर पर है वो है गुजरात। ठीक है, कौन सा है? गुजरात। तो ये बात हो गई हमारे 5 स्टेट्स की जो एमपी की बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जिले, जिससे जो जिले हैं वो टच करते हैं, वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की जो सीमा से जो सीमावर्ती जिले कौन से हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के सीमावर्ती जिले, यूपी यानी और एमपी, जो एमपी के जिले जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, मींस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यूपी की, क्योंकि यूपी की बॉर्डर को जो है वो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं टच करते हैं, यानी कि वो कितने हैं? 14 जिले हैं। कितने? 14 जिले हैं। मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, यूपी को जो एमपी के जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, वो कौन, कितने हैं? वो कितने हैं? वो है 14। वो कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। और अब हम चलेंगे ऊपर से नीचे तक। अब आप एक नज़र इस मैप पर डालिए, देखिए ऊपर है ये यूपी है हमारा, और ये हमारे एमपी का मैप है। ठीक है, एमपी जो है हमारे सॉरी भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश इसे नाम दिया गया है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इसका नाम दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी में जो इसकी बॉर्डर को टच करता है, यूपी को, एमपी के कौन से जिले हैं जो यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं? वो है, पहला है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, फिर सागर, फिर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, फिर सिंगरौली। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो 13 नजर आ रहे हैं हमको, ये 14 कैसे हुए? इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, आप इनके नामों पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर पर है ना उत्तर प्रदेश के, तो इसीलिए इनके ही नाम हम याद रखेंगे कि यूपी यानी यूपी जिले, यूपी को जितने जिले एमपी के टच करते हैं उनके नाम है 14, वो है 14, और उनके नाम ये हैं। तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रेवा, सिंगरौली, और है सीधी। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा, ये देखिए छोटा सा पार्ट सीधी का भी जो है वो यूपी को टच कर रहा है, यूपी की बॉर्डर को टच कर रहा है, यानी कि स्पर्श कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सीधी है, ये भी हमारे यूपी की जो बॉर्डर को वो टच करता है। तो ये आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप कहेंगे मैम ये तो 13 ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 14 कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे मुरैना का। सबसे पहले आता है मुरैना। ठीक है, सबसे पहले आता है मुरैना, इसके बाद आता है देखिए भिंड, इसके बाद कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है भिंड, फिर तीसरे नंबर पर आता है दतिया, फिर आता है शिवपुरी,
फिर आता है अशोकनगर। जैसे जैसे मैप, मेरी मानिए तो आप अपने पास में यूपी का मैप रखिएगा और उसको अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि देखने से ही, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, मैं बाद में आपको इसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नेम, जो जिलों के नाम है वो याद करवाऊंगी, उसकी ट्रिक बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको एक तरीके का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसके जिलों का, तो वो आप बस एक मैप अपने सामने रखिएगा और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ अपनी नज़र उस पर फहराते रहिएगा और नाम बोलते रहिएगा, क्योंकि बोलने से ही हमें लर्निंग होती है। बार बार जब किसी चीज़ को हम देखते रहते हैं और बोलते रहते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। शिवपुरी है, फिर इसके बाद है अशोकनगर, अशोकनगर। फिर कौन सा है, देखिए अशोकनगर के बाद है सागर, फिर है टीकमगढ़। यस, इसके बाद है सागर के बाद ऊपर जाइए इधर टीकमगढ़। मैं जा रही हूं ऊपर से नीचे की तरफ, याद रखना आपको भी ऊपर से नीचे नजर फहरानी है, ठीक है। फिर है छतरपुर, इसके बाद आता है पन्ना, इसके बाद आता है सतना, फिर रेवा, सतना के बाद रेवा, फिर सीधी। देखिए सीधी, बिल्कुल छोटा सा पार्ट इसका दिख रहा होगा, जो है वो यूपी की बॉर्डर को टच कर रहा है। फिर सिंगरौली, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6, सॉरी अशोकनगर एक साथ है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। अशोकनगर है, ये पूरा का पूरा है। तो अभी मैंने सिर्फ 13 नाम लिखे हैं, 13। अब आप कहेंगे 14, मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 14 कैसे हुए, ठीक है। कुछ समय पहले जो टीकमगढ़ है आप देख सकते हैं, अब मैं बात करूंगी सिर्फ टीकमगढ़ की। आपको दिख रहा होगा टीकमगढ़ बिल्कुल कोने पर है। इसके यहाँ पर इस जगह पर जो है एक अलग राज्य, यहाँ पे निमाड़ा, ठीक है, निमाड़ी, सॉरी निमाड़ी, निमाड़ी को जो है, फिर से मुझसे गलती हो गई, निमाड़ी, यहां पर इस जगह पर निमाड़ी एक और जिले को घोषित किया गया, ठीक है, एक अलग जिले को घोषित किया गया, जो कि हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 52 यानी कि 52 जिले हैं। तो 52वां जिला कौन सा घोषित हुआ था? वो था निमाड़ी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इसमें कितने हैं, 14 जिले हैं। यूपी में कितने हैं? 14 जिले हैं, ठीक है। अब ये बात तो हो चुकी है यूपी की, सॉरी, अब ये बात हो चुकी है यूपी की। अब मैं बात करूंगी राजस्थान की। यूपी के बाद राजस्थान की बारी आती है, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले किसमें हैं? यूपी में आते हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, राजस्थान में है 10, ठीक है, 10 जिले हैं जो कि यूपी और एमपी, यूपी और राजस्थान में, राजस्थान की बॉर्डर को जो टच करते हैं वो, उसमें एमपी के कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। तो राजस्थान की बात करी जाए, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे राजस्थान का, ठीक है, यानी कि राजस्थान, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान के जो एमपी के जिले हैं स्पर्श करते हैं, राजस्थान को जो एमपी के जिले स्पर्श करते हैं वो कितने हैं? वो हैं 10। कितने हैं वो? 10। देखिए हम बढ़ते से घटते क्रम में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्रिक ध्यान रखना आप।
बढ़ते से घटते क्रम में जा रहे हैं, 14, फिर हो गया है 10, ठीक है 10। अब 10 वो कौन कौन से हैं, देखिए इधर फिर से अपनी नज़र मैप पर पहुंचाइए। इधर देखिए, पहला है ऊपर से, फिर मैं इस तरफ नीचे जाऊंगी, ठीक है ना। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ठीक है, शिवपुर को श्योपुर भी कहा जाता है, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालव, मालवा, मंदसौर, नीमच, फिर है रतलाम और झबुआ। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राजस्थान को जो एमपी के जिले की बॉर्डर को जो टच करते हैं, ठीक है। ये है एमपी के जिलों के नाम। अब बात आती है तीसरी, महाराष्ट्र की। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसके सबसे ज़्यादा जिले एमपी के जिले महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। वो कितने हैं अब हम बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के कितने हैं, 9। महाराष्ट्र के कितने हैं, 9। एक बार फिर से अपनी नजर फहराइए इस मैप के ऊपर, इधर से इधर, यानी कि हम जाएंगे ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम ऐसे देखते हैं ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सो पूरब से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे। इसमें पहला है बालाघाट, सियोनी, देखो इधर बालाघाट, सियोनी, देखिए इसकी बॉर्डर है, छिंदवाड़ा, बैतूल, इधर ये हरदा नहीं है, ठीक है, देखिए इसकी कोई बॉर्डर नहीं है। देन खंडवा, बुरहानपुर, फिर है खरगांव, फिर बरवानी, देन अलीराजपुर। फिर कौन सा है, अलीराजपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 जिले हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट की बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम चौथी किसकी बात करते हैं, फिर से चौथा छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिए कितने हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र में थे 9, छत्तीसगढ़ में हैं 7, ठीक है। तो फिर से देखिए कम होता जा रहा है नंबर, छत्तीसगढ़ 7। छत्तीसगढ़ पे अब नजर डालिए तो यहाँ है सिंगरौली, फिर है सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ठीक है, और बालाघाट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। तो आप मैप अपने साथ रखिएगा जब आप इस चैप्टर पर नज़र डाल रहे होंगे, इस टॉपिक पर नज़र डाल रहे होंगे, वरना आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इस बार मैं मैप का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ दोबारा, कि आप कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट, इन सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बाद में ये सब हम याद करेंगे। तो अभी बस सिर्फ एक तरीके का इंट्रोडक्शन है, आप इस पर नज़र डालिए ताकि आपकी मेमोरी में ये चीज़ रहे। ऐसा ना हो कि मैं पूछ रही हूँ राम कौन था, नहीं, मैं पूरी रामायण बता रही हूँ, बाद में पता चले कि राम कौन था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये नंबर है 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट, हमारी जो स्टेट है, यानी कि हमारा जो राज्य है वो कौन सा है, वो है गुजरात। गुजरात, गुजरात, गुजरात के हैं सिर्फ 2, गुजरात के हैं सिर्फ 2। गुजरात की जो बॉर्डर को टच करते हैं वो एमपी के जो ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सिर्फ कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, गुजरात की बॉर्डर को जो टच करते हैं वो है अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर और झाबुआ हैं,
ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जो बातें बताई हैं, एक मैंने नई बात आपको बताई है कि टीकमगढ़ में निमाड़ी का जो है वो निमाड़ी को जो 52वां यानी 52वां जिला घोषित किया गया था, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे मैप का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरा, मैंने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी कि जो स्टेट हैं जो एमपी की बॉर्डर को टच करती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, और वो कितनी हैं, 5 हैं। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब हम बात करते हैं दूसरी कि एमपी, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमपी का जो ये मैप है इसमें सबसे ये होता है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये एरिया है नॉर्थ देखा जाए, और तो ये है साउथ। यहाँ पर ऊपर दिखेगा नहीं इसलिए मैंने इस मैप पे ही लिख दिया है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये है पूरब, ये है पश्चिम, फिर है उत्तर, फिर है दक्षिण। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पूरब में पहली पॉइंट की बात करी जाए, सबसे पहला पॉइंट, यस, सबसे पूर्व में कौन सा, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? तो सबसे पूर्व में जो जिला है वो है इधर सिंगरौली। सिंगरौली सबसे पूर्व में जो जिला है वो है सिंगरौली। ठीक है, सबसे पूर्व में जो जिला है वो है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। पूरे एशिया में जो हाईएस्ट, जो सबसे थिक यानी कि मोटी क्वालिटी का जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत पावर स्टेशंस में मतलब उन सब चीज़ों में काम में आता है। और यहाँ पर जो खदानें हैं सिंगरौली में वो कितनी हैं? 9 खदानें हैं। 9 खदानें हैं सिंगरौली में कोल की। ठीक है, कितनी खदानें हैं? 9 खदानें हैं। और सबसे मोटी परत का जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में पाया जाता है। और इसे एमपी का जो है वो ऊर्जा राजधानी भी माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पश्चिम में जो है वो है कौन सा? अलीराजपुर। अभी हमने मैप देखा था, सबसे पश्चिम में कौन सा है? अलीराजपुर। तो मैं लिखूंगी सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर। ठीक है, तो ये आप नाम याद कर लेना। सबसे पश्चिम में है अलीराजपुर। ठीक है, अब सबसे उत्तर में है मोरेना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, सबसे उत्तर में है मोरेना। तीसरा पॉइंट आता है सबसे उत्तर में है मोरेना। ठीक है, सबसे उत्तर में है मोरेना। ठीक है, फिर से बताना चाहूंगी, सिंगरौली, अलीराजपुर, मोरेना, और सबसे नीचे है
कौन सा है सबसे नीचे, देखेंगे हम बुरहानपुर। जो आपको ये दिख रहा है सबसे नीचे वाला पार्ट, इसे माना जाएगा, इसे नहीं मानते। ठीक है, आप देखना मैप में सबसे नीचे वाला पार्ट किसे माना गया है, इसको। तो सबसे नीचे यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं बार बार दिशाओं के बारे में बात कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे दक्षिण में है, कौन सा है, सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर, सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। चौथा, सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। ठीक है, सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। अब अगर बात करी जाए कि हमने पहले क्या देखा था हमने देखा था इधर की साइड है यूपी, इधर है यूपी, यहाँ इस साइड पर है, इस साइड पर है राजस्थान। ठीक है, इस साइड पर है राजस्थान, फिर इधर है गुजरात, यहाँ पर है गुजरात। क्या है यहाँ पर, मैं बताना चाहूंगी गुजरात, एक मिनट, आपको दिखेगा नहीं, इधर की साइड है गुजरात। ठीक है, फिर यहाँ नीचे की साइड पर है, इस जगह पर नीचे की साइड पर है, फिर से बता रही हूं मैं, महाराष्ट्र, और इधर की साइड पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है यहाँ पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब ऐसी कौन से जिले हैं जो कि यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करते हैं, यानी कि स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यूपी, पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ऐसा कौन सा जिला है जो दोनों ही सीमा को टच करता है। तो इधर की साइड जो है वो सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है सिंगरौली है। ठीक है, आपको ढंग से मैप में नजर आएगा, सिंगरौली है। तो यूपी और यूपी और छत्तीसगढ़ की जब बात करी जाए, छत्तीसगढ़, मैं हिंदी में लिखती हूँ, यूपी और छत्तीसगढ़ गढ़ की सीमा को जो टच करता है, ये सीमा को स्पर्श जो करता है, स्पर्श कौन सा राज्य करता है, वो है सिंगरौली। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, मैं बार बार आपको बोल रही हूं सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली है। अब एक बार फिर से ऊपर नजर फहराइए, अब देखिए यूपी और राजस्थान की सीमा को कौन सा राज्य टच करता है, ऐसा राज्य जो यूपी और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है। तो वो एक तो है, दूसरा पॉइंट है यूपी और राजस्थान की सीमा को जो टच करता है वो है, एक तो हमें पता ही है कि मुरैना है, मुरैना है, दूसरा है इस जगह पर शिवपुरी, दूसरा कौन सा है, शिवपुरी। ये दोनों ही की सीमा को टच करता है, इस जगह पर है शिवपुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ऐसा कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा को टच करता है। तो एक तो हमें पता ही है कि अलीराजपुर, कौन सा है, राजस्थान। अब हम बात करेंगे राजस्थान और गुजरात की। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की। आप देख रहे होंगे मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टे हाथ की तरफ घूमती हुई चल रही हूँ। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक चलती है ना, क्लॉक इस तरफ, यानी कि घड़ी इस तरफ चलती है, मैं उल्टा चल रही हूँ, उसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। आप याद रखना।
तो इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, उल्टा चलना है, घूमना है। जैसे घड़ी तो इस तरफ सीधी चलती है, हमें घड़ी के उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं पहुंची हूँ राजस्थान और गुजरात में। तो यहाँ पर आता है एक तो अलीराजपुर, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, और एक और है झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र की। गुजरात और महाराष्ट्र की चौथा पॉइंट आता है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र को की बॉर्डर को जो टच करता है वो कौन सा है, वो आपको दिख रहा होगा, वो है अलीराजपुर। इस जगह से, इस जगह, यहाँ ये जो है यहाँ से, ठीक है, ऐसे कुछ है, यहाँ से जो है महाराष्ट्र चालू हो गया है, इधर गुजरात चालू है। तो यहाँ पर आ जाता है बॉर्डर को जो टच करता है दोनों की बॉर्डर को, वो है अलीराजपुर। गुजरात और महाराष्ट्र, मैं एरो बना देती हूँ, अलीराजपुर, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। गुजरात और महाराष्ट्र, अलीराजपुर। ठीक है, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो इस जगह पर आता है बालाघाट। इस जगह पर आता है बालाघाट। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इधर लिख देती हूं मैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, उसको कौन सी जो है राज्य है जो दोनों की सीमा को टच करता है, यानी कि स्पर्श करता है, वो कौन सा है, वो है बालाघाट। तो आपको नाम याद रखना है, बालाघाट। ठीक है, याद कर लीजिए। इधर है सिंगरौली, इधर है मुरैना, शिवपुरी, इधर है झाबुआ, यहां पर आता है झाबुआ, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, और इधर आता है बालाघाट, जो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा दोनों को टच करता है, वो है बालाघाट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, ये बाद में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब हम बात फिर से आ जाते हैं हमारे इस मैप के ऊपर। ठीक है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। ये देखिए, ये है सिंगरौली। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो अब मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा रही हूँ। यानी कि जो सबसे पूरब में आता है वो है सिंगरौली, सबसे पूरब में है सिंगरौली। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ आप नज़र डालिए मैप पे, आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ है मुरैना। ऊपर की तरफ क्या है, मुरैना है। फिर इसके बाद आ जाता है नीचे, इधर साइड में आ जाता है अलीराजपुर, फिर इधर आ जाता है बुरहानपुर। ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को। अब देखिए इधर जो इनकी बॉर्डर को टच करता है वो कौन सा है, इधर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर आपको नजर आएगा यूपी की बॉर्डर चालू हो गई है और इधर छत्तीसगढ़ भी है। तो कौन सा टच कर रहा है, वो है सिंगरौली ही। फिर इधर आ जाइए, इधर है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये रहा मुरैना और ये रहा शिवपुरी। शिवपुरी इधर से तो राजस्थान को टच कर रहा है और इधर से उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। फिर इधर आ जाइए गुजरात और राजस्थान की तरफ, इस तरफ आएंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा ये झाबुआ, झाबुआ। ठीक है, गुजरात और राजस्थान की तरफ जब हम आएंगे तो आएगा झाबुआ। फिर है गुजरात में, गुजरात और इसकी तरफ महाराष्ट्र की तरफ जब हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है अलीराजपुर, दिख रहा है आपको अलीराजपुर। ठीक है, फिर हम आते हैं इस तरफ तो यहाँ पर आ जाता है बालाघाट। समझ गए आप। ऐसे आपको याद रखना है कि कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं जो कि इनकी सीमाओं को भी राज्य हैं, सॉरी जिले हैं जो इन राज्यों की बॉर्डर्स को भी टच करता है। कॉमन कौन सा है, यानी कि एक जो कि इन दोनों को ही टच करता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्वर्ती जिलों की। ठीक है, एमपी के, अब हमारा पॉइंट आता है एमपी के मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती
अंतर्वर्ती जिले, यानी कि इनसाइड, अंतर्वर्ती मतलब जो कि इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, ऐसे जिले जो कोई किसी और राज्य की बॉर्डर को टच नहीं करते, ठीक है, ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की बॉर्डर को टच नहीं करते वो है अंतर्वर्ती जिले, ठीक है। अंतर्वर्ती, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, ठीक है। इनसाइड यानी अंतर मतलब अंदर की तरफ, ऐसे जिले, दोज डिस्ट्रिक्ट वो हैव नॉट टच द एमपी, ओके, वो हैव दोज डिस्ट्रिक्ट वो हैव नॉट टच द एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी वो हैव नॉट टच द अदर स्टेट्स, ओके, अदर स्टेट्स जो कि दूसरी स्टेट्स की बॉर्डर को टच नहीं करते, मतलब वो जिले जो, मैं बार बार कह रही हूँ अंतर्वर्ती जिले, बार बार कंफ्यूज मत हो जाना, सीमावर्ती जिले जो सीमा को टच करते हैं, अंतर्वर्ती जिले जो अंदर की तरफ हैं और वो किसी भी बॉर्डर को टच नहीं करते, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। वो कितने हैं? वो हैं 18 जिले। कितने जिले हैं वो? 18 जिले हैं। कितने जिले हैं? 18 जिले, ये आप याद कर लेना। अब मैं फिर से आपकी नज़र मैप पे दौड़ाना चाहती हूँ कि आप मैप पे नज़र डालिए एक बार और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अंदर की तरफ कौन से ज़िले हैं। मैं आपको बताती हूँ। पहला है, देखिए इधर, ग्वालियर, ग्वालियर, फिर है विदिशा। हम जाएंगे अगेन एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए? उल्टा घूमेंगे हम, उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। ग्वालियर, विदिशा, ठीक है, फिर उज्जैन, धार, फिर इंदौर, देवास, ठीक है, फिर उसके बाद है सीहोर, भोपाल, ठीक है, देवास, सीहोर, भोपाल, ठीक है, भोपाल, रायसेन, दिख रहा है आपको? भोपाल, रायसेन, फिर होशंगाबाद, फिर 3 पुर आ जाते हैं, नरसिंहपुर, शाजापुर और इधर आ जाता है जबलपुर, ठीक है, फिर कटनी, उमरिया, दमोह और मंडला, ठीक है, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सा रह गया है हमारा? देखिए, हरदा है ना, और पन्ना, ठीक है, हो गए 18। तो ये सारे 18 दिख रहे हैं आपको, ये सारे 18 जो हैं वो अंदर की तरफ है। और सॉरी, पन्ना नहीं आएगा, पन्ना जो है वो तो टच कर रहा है, ठीक है। ये सारे जो हैं जिले, ये सारे जो हैं जिले वो एमपी को टच नहीं करते हैं। ऊपर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18, यस 18 हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इनके नाम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला आ जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, ग्वालियर, फिर ग्वालियर, फिर सॉरी विदिशा, उज्जैन, धरा, ठीक है, इंदौर, ठीक है, इंदौर, फिर इसके बाद आता है देवास, फिर आ जाता है
सीहोर, सीहोर, फिर है भोपाल, हरदा, हरदा, ठीक है। फिर आ जाता है रायसेन, होशंगाबाद, रायसेन, होशंगाबाद, फिर नरसिंहपुर, 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 जबलपुर, शाहजहांपुर, ठीक है। फिर आता है कटनी, दमोह, कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला, ठीक है। ये सारे नाम हैं जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऊपर से आपको नजर फहरानी होगी। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, उज्जैन, धार, ठीक है, सॉरी उज्जैन, धार, मैंने धरा लिख दिया था, उज्जैन, धार, भोपाल, देन भोपाल के बाद हमारे इधर क्या लिखा होता? विदिशा, भोपाल, भोपाल, सॉरी विदिशा नहीं है, भोपाल, भोपाल, ठीक है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? भोपाल, सीहोर, भोपाल के बाद यहां पर लिखा हुआ था सीहोर, ठीक है, ठीक है, सीहोर। ये सारे जो हैं तो हम कैसे याद रखेंगे? ऊपर से चलेंगे। ग्वालियर, विदिशा, गाने की तरह आप याद रख सकते हैं। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, ये लिखा हुआ है ना, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? उज्जैन में धार लगा दी बारिश की, किसने? इंद्रदेव ने। उज्जैन में धार लगा दी बारिश की इंद्रदेव ने, तो उससे आप याद रख सकते हैं उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, ठीक है। फिर आ जाता है सीहोर, भोपाल, मैंने फिर से लिख दिया सीहोर। फिर आ जाता है सीहोर, ठीक है, सीहोर, भोपाल, रायसेन। तो क्या आपको याद रखना है? सीहोर में भोपा राय के होश उड़ गए, ठीक है। क्या याद रखेंगे इसका आप? सीहोर में भोपा राय, भोपा, इसका भोपा याद रखेंगे आप, ठीक है। सीहोर में नरसिंहपुर, ठीक है, भोपा, सीहोर में भोपा राय के होश उड़ गए, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद। फिर आ जाते हैं 3 पुर, कौन कौन से? नरसिंहपुर, जबलपुर और शाहजहांपुर। कौन कौन से आ जाते हैं? नरसिंहपुर, जबलपुर, शाहजहांपुर। फिर है कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला। जैसे हमारी उम्र कट जाती है मोह माया में, वैसे हम याद रख सकते हैं कटनी है उमरिया, दमोह, मंडला, ठीक है। ऐसे कटनी है उमरिया, दमोह, मंडला, तो ऐसे आपको ये राज्यों के नाम याद हो जाएंगे, कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए। ग्वालियर, विदिशा, ये ऐसे ही आप याद रख लेना, सबसे पहले है, क्योंकि ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन में धार लगा दी बारिश की इंद्रदेव ने, तो उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, ठीक है। फिर सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद को आप कैसे याद रख सकते हैं? सीहोर में भोपा राय नाम से भोपा राय के होश उड़ गए।
सीहोर में भोपाल राय के होश उड़ गए। तो क्या हो गया, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद। फिर आ जाते हैं तीनपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, शाजापुर। फिर है कटनी, है उमरिया, दमोह, मंडला। ठीक है, दमोह, मोह माया में द वर्ड जो है वो मैंने इंग्लिश का यूज कर लिया है। कुछ भी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, या तो मेरी वाली करिए या कुछ और नया हो तो वो मुझे बता भी सकते हैं आप। तो कटनी, है उमरिया, दमोह, मंडला। ऐसे करके आप इसके अंदर के राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। मैं आगे फिर से इनको बताऊंगी, तो डोंट वरी, इतना स्ट्रेस मत लेना, दिमाग पर टेंशन मत लेना। आज तो पहली बार है, जब ये रिपीट होता रहेगा कहीं ना कहीं तो आपको वैसे भी याद ही हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। अब बात आ जाती है इसकी कर्क रेखा की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमपी की कर्क रेखा। अब हमारा पॉइंट आ जाता है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक कर्क रेखा जो है वो एमपी के 14 जिलों से होकर निकलती है। कितने जिलों से होकर निकलती है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसे आपको याद करना है। एमपी से कर्क रेखा जो है वो एमपी के 14 जिलों से होकर निकलती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर से मतलब बीमारी नहीं है, कर्क यानी कि केकड़े को भी कैंसर बोला जाता है ना। तो केकड़े को भी कैंसर बोला जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा जो है, कर्क, केकड़े को भी कैंसर के, या हमारे जो जॉडिक साइंस होते हैं ना, उससे आप याद रख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ड कि जो जॉडिक साइंस होते हैं उसमें भी जो केकड़ा जिनका होता है उनकी जो राशि होती है वो कैंसर राशि होती है। ठीक है, तो कर्क राशि जिनकी होती है। ठीक है, सो कर्क रेखा। ओके, तो अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं। ये हमारा एमपी का मैप है, फिर से देखिए, इस तरफ नजर डालिए, और ये जो बनी हुई है ये है कर्क रेखा। ये है, दिस इज कर्क रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बाद इसके उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांश की बात करते हैं। तो जब हम उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो वो है इसका 21 डिग्री 21 डिग्री 9 21 डिग्री 9 सॉरी 21 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर हम लिखेंगे। नीचे कम होता है, ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर हम जाएंगे, और फिर जब हम इसकी देशांश की बात करते हैं, यानी कि इस तरफ जाने की बात करते हैं, पूर्वी देशांश की बात करते हैं, तो वो है 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर तक से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है। ये तो बात हो गई कर्क रेखा के बारे में, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इनके बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कितने राज्य हैं, हमने बात करी हुई है कितने राज्य हैं, वो है 14। कितने राज्य हैं, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करें तो कर्क रेखा एमपी राज्य के, एमपी के 14 राज्यों से होकर निकलती है।
ठीक है। उनके नाम है रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़। पहले क्या, राजगढ़, पहले क्या था, शाजापुर था। पहले जो आगर का नाम था वो शाजापुर था, लेकिन बाद में अब जो है वो आगर जो है वो अलग हो गया है शाजापुर से। समझ में आया? आगर जो है वो शाजापुर में ही आया करता था पहले, कुछ पार्ट आगर का, और वो जो है इस कर्क रेखा में टच हुआ करता था, तो शाजापुर को माना जाता था जो टच करता था कर्क रेखा से। लेकिन अब आगर अलग हो चुका है, शाजापुर अलग हो चुका है, और कर्क रेखा जो है वो आगर से होकर निकलती है, इसलिए अब आगर का नाम लिया जाता है। फिर है राजगढ़, फिर है भोपाल, विदिशा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, ठीक है। इन नामों पर आप ध्यान दीजिए। र से है, इसकी ट्रिक जो है वो है रउआ, राशि, भवरा, सा, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, दम जब कटनी, उमरा, शाह, दम जब कटनी, उमरा, शाह। इस शब्द को आप याद कीजिएगा, सॉरी, इन शब्दों को आप याद कीजिएगा, मैंने अभी अभी बनाया है। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ये नई ट्रिक है जो मैंने बनाई है, जो मैंने सोची है अभी अभी, तो वो है रउआ, रउआ, राशि, उमरा, सा, उमरा, सा, सॉरी, रउआ, राशि, भवरा, सा, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरा, उमरा, शाह। ठीक है, रउआ, राशि, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, तो ऐसे आप जो राज्यों के नाम हैं जो कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, वो उनके नाम आप याद रख सकते हैं। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, अब देखिए, ये बात हो गई इसकी। ठीक है, अब आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, मैं इधर लिखकर दिखाती हूं। रउआ, सॉरी, आप इस पे नजर डालिए, इससे आपको याद हो जाएगा। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी, उमरा, शाह। अब देखिए, रउआ यानी कि र से है यहां पर, र से है यहां पर, र से है यहां पर रतलाम, र से है रतलाम, ऊ से है उज्जैन, मैप पे नजर रही है, नाम भी आपको याद होते जाएंगे। र से है रतलाम, ऊ से है उज्जैन, आ से है आगर। ठीक है, आ से है आगर, फिर रा से है क्या है, रा से राजगढ़, फिर सी से है सीहोर, सी से है सीहोर, देखिए, फिर है भ से है भोपाल, भ से है भोपाल, व से है विदिशा, रा से है रायसेन, ठीक है, रा से है रायसेन, फिर सा से है सागर,
दम जब, दम से है दमोह, दम से है दमोह। फिर जब से है जबलपुर, ज से है जबलपुर। कटनी का मतलब तो कटनी ही है, देखिए कटनी लिखा हुआ है। फिर कटनी, दम जब कटनी। उमरा, उमरा से है, उमरा से क्या है, देखिए उमरिया। दम जब कटनी उमरा यानी उमरिया, उमरिया। और शाह से है मतलब शाहडोल, शाहडोल। ठीक है, मैं फिर से बताती हूं आपको। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी के 14 यानी 14 राज्यों से होकर गुजरती है, निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है? 14 राज्यों से होकर निकलती है। और उन 14 राज्यों के 14 जिलों, 14 जिलों से होकर निकलती है, राज्यों से नहीं, 14 जिलों से होकर निकलती है, यानी डिस्ट्रिक्ट। कितने जिलों से होकर निकलती है? 14 जिलों से होकर निकलती है। और जो उनके नाम है उनको आप कैसे याद रख सकते हैं? रउआ, राशि, भवरा, सा, दमजब, कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, तो रउआ, र से है रतलाम, र से है रतलाम। उ से है उज्जैन, आ से है आगर, रा से है राजगढ़, सी से है सीहोर, भ से है भवरा, सा से है भ से है भवरा, भ से है भोपाल, व से है विदिशा, रा से है रायसेन, सा से है सागर, दम से है दमोह, जब से है जबलपुर। दम जब, देखो मैंने यहाँ कॉमा लगाया ना, दम जब, तो ये दो दो नाम है एक साथ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। दम जब, दम मतलब दमोह, जब मतलब जबलपुर। ठीक है, कटनी का तो है कटनी ही, कटनी। उमरा का है उमरिया, उमरिया। ठीक है, उमरिया, उमरा, उमरिया। देन शाह से है शहडोल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ऐसे आपको याद हो जाएगा। क्या है? रउआ, राशि, रउआ, राशि, भवरा, सा, दमजब, कटनी, उमरा, शाह। ठीक है, उमरा, शाह, शाह, शाह से आप याद रख सकते हैं शहडोल। ठीक है, ऐसे आप हमारी कर्क रेखा के बारे में भी पता कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इस तरीके से आप आगे जब मैप भरेंगे, जब आपको मैं मैप भरना सिखाऊंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको सब कुछ याद रहेगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ मैम ने यूज़ करी है, तो इजीली आप इन सबको याद कर सकेंगे। तो आगे भी हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको और नई बातें पता चलेंगी, नई चीज़ें आप सीखेंगे, नई ट्रिक्स आप सीखेंगे और ऐसे आप याद करते रहेंगे। तो बढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। सॉरी, मैंने कर दूं बंद? अच्छा ठीक।